कहते हैं नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। कहते हैं द माइटी हिमावंत इज़ आवर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो कहते हैं माइटी का मतलब होता है बड़ा या ताकतवर, जैसे कहते हैं ना गॉड ऑलमाइटी कहते हैं। तो कह रहे हैं जो माइटी हिमावंत है ना वो हमारे हैं, और हमारे हैं का मतलब क्या हो गया कि इट इवोक्स अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म के हमारे हैं, मतलब अपनेपन का एक फ़ील आ रहा है। हिमावंत कहते हैं हिमालयाज़ को। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और अर्थ पे उसका कोई भी इक्वल नहीं है। देखिए वैसे माउंटेन रेंज तो देखें हम, एंडीज़ भी है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हो गया, ये ना एक्सेजरेशन है जिसे हम हाइपरबोली कहते हैं, है ना? ये पोएटिक डिवाइस हो सकता है, या हाइपरबोली या एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताना, है ना? एक्सेजरेट करना। कि उसकी टक्कर का, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। थर्ड लाइन में कहते हैं द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब ये देखिए जो जेनरस है ना, जेनरस का मतलब होता है काइंड, दयालु। और गंगा, गंगा को कह रहे हैं लेकिन काइंड होते हैं इंसान। जब हम मत कहने का मतलब ये हुआ बेजान चीज़ों को ऐसी लाइफ लाइक क्वालिटीज़ देते हैं, जैसे इंसान से हम एसोसिएट करते हैं काइंडनेस को। लेकिन यहाँ हम ये गंगा को कह रहे हैं, इंग्लिश में गंगा पढ़ते हैं, और हिंदी में गंगा। और ये गंगा जो है जेनरस काइंड हमारी है। इसका मतलब भी यहाँ पर गंगा को उन्होंने क्या करा है, कौन सा पोइट्री डिवाइस है ये, पर्सोनिफिकेशन के पर्सोनिफाई करा गया है, बिकॉज वी आर गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू गंगा, है ना? ऑफ कोर्स विच इज अ रिवर। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और कौन सी रिवर है जो उसकी ग्रेस को मैच कर सकती है। फिर से हर किसके लिए लगता है, गर्ल्स के लिए, है ना, विमेन के लिए। तो यहाँ पर जो हर लगा है, ये जो प्रोनाउन है, ये रिवर के लिए नहीं लगना चाहिए आमतौर पे, लेकिन यहाँ पर लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से पर्सोनिफाई करा गया है गंगा को, मतलब कोई वो इंसानी शक्ल की है जो बड़ी काइंड है, जेनरस है, जैसे सिविलाइजेशन को वो हमेशा से नर्चर करती आई है। फिर कहते हैं द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो जो सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, मतलब प्योर। जो ये उपनिषद है ना, ये क्या है, सेक्रेड है, मतलब पवित्र है बिल्कुल। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, ये हो गया रिटोरिकल क्वेश्चन। पोइट पूछ रहा है भैया इसकी टक्कर का और कौन सा स्क्रिप्चर है, इनके साथ हम किसका नाम दें। तो इसी को कहते हैं हम रिटोरिकल क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पर हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन किसी की अटेंशन लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? फिर देखिए, फिर आगे बोलते हैं दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। ये जो सनी गोल्डन लैंड है ना, ये हमारी है। ये मेटाफोरिकली बात हो रही है। मेटाफोर होता है अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन। तो यहाँ पर इसने इंडिया को, मतलब हमारी मदरलैंड को किससे कंपेयर करा है, एक गोल्डन लैंड से करा है। गोल्डन लैंड किस लिए है कि फार्मर्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम होता है। तो आपने देखिए कि हर तरीके का मौसम यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो वो लैंड कैसी है, गोल्डन है ना? मतलब दुनिया में हर कहीं ऐसा नहीं होता कि हर तरीके का मौसम आपको मिल जाए। तो इसलिए हमारी जो मदरलैंड है ना, वो गोल्डन है। और मेटाफोरिकली वो बात कर रहा है अभी, कि मेटाफर से मतलब गोल्ड से कंपेयर करा गया है ना? गोल्ड जैसे कि प्रेशियस एक मेटल होता है, ऑर्नामेंट के काम आता है, तो उसी तरीके से हमारी जो मदरलैंड इंडिया है वो क्या है, बड़ी गोल्डन है, महंगी है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज़ हर। पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई मैच ना हो, ओके? मैचलेस मतलब उसका कोई सानी नहीं है, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है। शी इज़ मैचलेस। फिर शी करके इंडिया को बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन है। वैसे इंडिया के साथ हम इट लगाएँगे, है ना? लेकिन शी करके बात करने का मतलब ऐसा है जैसे कि वो इंसान की तरह बोल रहे हैं, है ना? लेट्स प्रेज़ हर। अब ये लेट्स की ही फॉर्म है। देखिए, लेट अस को ही ना हम शॉर्ट में क्या पढ़ देते हैं, लेट्स पढ़ देते हैं, ओके? चलो उसको हम क्या करें, प्रेज़ करें। तो पोइट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इम्पेरेटिव मूड में बोल रहे हैं, चलो भाई आओ सब उनकी प्रेज करें, किसकी, अपनी मदरलैंड इंडिया की। यहाँ भारत, ऑफ कोर्स इंडिया की नाम है वो भी, है ना? भारत हो गया। फिर देखिए नीचे फिर वॉरियर के बारे में बता रहे हैं। गैलेंट का मतलब है ब्रेव, बहादुर, जैसे महाराणा प्रताप, है ना? गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। ये एच एच के साउंड है तो इन्हें हम एलिट्रेटेड साउंड कह सकते हैं। ये एलिट्रेशन क्या होता है, ये होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड्स हों और आस-पास हों, मतलब बिल्कुल क्लोज़ली ऐसा नहीं है कि इसके हैव लिव्ड मतलब यहाँ पर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ एक स्पेस के बाद भी आ रहा है, वो भी एलिट्रेशन में ही काउंट होगा। तो एच, एच के साउंड है। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जैसे कोका-कोला, ग्रीन ग्रास, ये भी एलिट्रेशन का एग्ज़ाम्पल है। जीजे से स्टार्ट हो रहा है ना? गागा का साउंड आ गया, राइट?
मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड। और सेज का मतलब होता है जो जैसे ऋषि मुनि होते हैं, है ना, प्योर जो इंसान होते हैं उन्हें सेज कहते हैं। हैज़ सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाई का मतलब होता है टू प्योरीफाई, इस लैंड को उन्होंने क्या करा, सैंक्टिफाई करा है, जैसे हवन करके या अपनी स्पिरिचुअल ताकत से इस लैंड को हमेशा से वो सैंक्टिफाई करते आए हैं। सो दैट मीन्स इन दिस रिगार्ड दिस लैंड इज प्योर। फिर कहते हैं आगे, द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। फिर से देखिए एच एच के साउंड आ रहे हैं, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया है, एच एच एच। मतलब एलिट्रेशन के लिए सिर्फ एच एच ही नहीं चाहिए, सेम कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए। जैसे आपने कह दिया ब्लू बीड, है ना, बीड मोती को कहते हैं, तो ये बाबा का साउंड हो गया, तो ये भी एलिट्रेशन है। ये लिख दिया मैंने यहाँ एलिट्रेशन। सो द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर, यहाँ पर कौन सा डिविनेस्ट म्यूजिक सुना गया है, ये पैसिव वॉइस में है। जैसे पीपल हैव हर्ड डिविनेस्ट म्यूजिक, उसी का ये पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। जैसे कृष्ण जी की फ्लूट हो गई, बांसुरी हो गई, है ना, तो उनका जो म्यूजिक है ये इंडिया से हमेशा एसोसिएटेड है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब होता है स्वर्णिम, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। थिंग्स आर फाउंड, यहाँ पर बड़ी ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे प्रोस्पेरस कहते हैं, हम कहते हैं ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आई विश यू दिस, है ना, ऑस्पिशियस डे। फिर आगे बोलते हैं वो, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। देखिए ब्रह्मा कहाँ से बना है, ये ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, है ना, मतलब यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, डिवाइन नॉलेज हो गई या सोल की नॉलेज हो गई। तो ये सारी जो नॉलेज है ना वो यहीं से पाई गई है, यहीं पर उसके रूट्स हैं। एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्मा हियर, तो ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा है ना, ब्रह्मांड से लेकर स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो हियर इन दिस लाइंस द पोइट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। जो गौतम बुद्धा है बहुत बड़े फिगर रहे हैं वो, है ना, स्पिरिचुअलिटी से। प्रीच का मतलब है कोई धार्मिक चीज पढ़ाना, है ना, जैसे हम कहते हैं ना प्रीचिंग्स ऑफ दिस रिलीजन, है ना, प्रीचिंग्स कहते हैं, है ना, लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग्स हैं ये। वो धम्मा वही हो गया, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि लोगों को अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी चाहिए, कैसे गुजारनी चाहिए, हाउ शुड दे लीड देयर लाइफ। और यहाँ पर ये उन्होंने ये प्रीच कराया, मतलब धार्मिक चीज़ों को पढ़ाया है। प्रीच का मतलब किसी को धार्मिक चीज़ों को सिखाना, मतलब मॉरल चीज़ें बताना। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। होरी का मतलब होता है एंशियंट, है ना, ओल्ड। और एंटिक्विटी का मतलब भी क्या हो गया, एंशियंट के लिए कहते हैं, जैसे कहते हैं ना म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटी के यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिलती हैं, है ना, एंटिक चीज़ें मिलती हैं, हम बोल देते हैं ना। तो एंटिक्विटी का मतलब क्या हो गया, एंशियंट हो गया। एंशियंट का मतलब ओल्ड। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब इस चीज़ का ध्यान रखो, ये जो है ना शी इज पियरलेस, इसे हम कहेंगे रिफ्रेन। अब ये रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन होता है जब पोइट फिक्स लाइंस के बाद सेम रिपीटेड लाइन्स रखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ जो लाइन है ना यहाँ पर, ये शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। फिर यहाँ देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवंथ लाइन हो गई, इसके बाद फिर एट लाइन में आया है ये। तो फिक्स जो पैटर्न रिपीट होगा ना स्टैंजा के एंड खत्म होते ही, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेन कह देते हैं। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, फिर से वही बात कर रहा है कि वो क्या है, मैचलेस है। पियरलेस का मतलब भैया इसका कोई मैच नहीं है, सो हमारी इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, उसे क्या करो, प्रेज करो। आंसर लिखने को आ जाए तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ पेट्रियोटिक पोएम एंड द पोइट इवोक्स अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इन पीपल, जब वो पढ़ते हैं। ठीक है, इवोक मैंने वर्ड लिख दिया है यहाँ पर। तो हमने इसके जो ये पोइट्री डिवाइसेस हैं वो कवर करे हैं, और इसके अलावा तो कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी पोएम है और सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोई